नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है, ये सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें, और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई थी चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथी का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है। या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में, मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने ही शब्द है। धन्यवाद।
नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है, ये सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें, और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई थी चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें, जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथिक का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं, और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अभी हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते, और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है, जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है। या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में। मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने शब्द है, धन्यवाद।
नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है, ये सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई थी चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथी का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं। हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधित्विकी जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अभी हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है। या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुड़, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में। मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने शब्द है, धन्यवाद।
दोस्तों, यदि आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ लिया जाए या ज़्यादा हुआ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ कुछ लेनी चाहिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर कुछ इसके लिए प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अक्सर दोस्तों हमारे पाँव में या फिर कुछ जॉइंट्स में दर्द या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। उस ब्लड टेस्ट में हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिख जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए सर। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या रीज़न्स है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और ये नहीं बनना चाहिए या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक में कुछ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जिस वजह से बढ़ता है, जैसे कि कुछ हमारे खाने में खराब बहुत सारे प्रकार के ऑयली या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज जैसी कुछ चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। और कुछ बीपी के टैबलेट्स या फिर कुछ कैल्शियम्स वैसे कुछ पेन किलर्स वगैरह कंटिन्यूसली खाते रहते, कुछ डायबिटीज़ टैबलेट कंटिन्यूसली खाते रहते, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। और ये टैबलेट और कुछ केमिकल युक्त खाना खाने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, यही हम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ने से या फिर किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ने से भी हमारे शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, जैसे कि जॉइंट में दर्द हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है और हमको इसको अभी किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको अभी इस नेक्स्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, किन वजह से हमको ये बढ़ जाता है, ये जो चीज़ें हैं जो इसको नहीं खानी चाहिए मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैदा युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, रेड मीट मटन जैसी चीज़ें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत सारे अपने बाहर के फास्ट फूड्स रहते हैं, ये भी बहुत सारे कंट्रोल करने चाहिए। या फिर सी फूड नहीं खाना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल जूस रहते हैं वो भी बहुत ही कम खाने चाहिए। और यूरिक एसिड होने के बाद जो चीज़ खानी चाहिए वो है आपको दूध दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए। तूर दाल की जो चीज़ें रहती है वो सब खानी चाहिए। उसके साथ आंवला, विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स रहता है वो भी खाना चाहिए आपको। जिसके साथ आपको चेरीज़, पाइनएप्पल, फ्रूट्स सब खाने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में प्रॉपर डाइट रहती है, वो जो हम चीज़ें बोले हैं जो नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो इसमें जो आगे बोले हैं जो खाने की चीज़ें हैं वो वही खाने के रहने चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए चाहिए तो आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर किडनी के डॉक्टर्स रहते हैं उनको कंसल्ट करके ही लेने चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है चीज़ें वो बहुत सारी है, उसमें आप कौन से भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है वो भी खा सकते हैं। आपको योगराज वटी जैसे कि कुछ महायोगराज गुगुल रहता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहते हैं जो यूरिक एसिड और इसको बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, या और उसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको कुछ किडनी या फिर लिवर जैसी चीज़ों को के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक बहुत ही बेस्ट रहता है। फिर भी आपको आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए तो भी एलोपैथिक में लेना चाहिए, या फिर फास्ट रिलीफ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर ऑर्थो फिजिशियंस को कंसल्ट करके ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते।
दोस्तों, यदि आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ लिया जाए या ज़्यादा हुआ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ कुछ लेनी चाहिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर कुछ उसके लिए प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अक्सर दोस्तों हमारे पाँव में या फिर कुछ जॉइंट्स में दर्द या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। उस ब्लड टेस्ट में हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिख जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए सर। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या रीज़न्स है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और ये नहीं बनना चाहिए या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक में कुछ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जिस वजह से बढ़ता है, जैसे कि कुछ हमारे खाने में खराब बहुत सारे प्रकार के ऑयली या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज जैसी कुछ चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है और कुछ बीपी के टैबलेट्स या फिर कुछ कैल्शियम्स वैसे कुछ पेन किलर्स वगैरह कंटिन्यूसली खाते रहते, कुछ डायबिटीज़ टैबलेट कंटिन्यूसली खाते रहते, इसके वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। और ये टैबलेट और कुछ केमिकल युक्त खाना खाने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, यही हम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ने से या फिर किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ने से भी हमारे शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, जैसे कि जॉइंट में दर्द हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है और हमको इसको अभी किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको अभी इस नेक्स्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, किन वजह से हमको ये बढ़ जाता है, ये चीज़ें हैं जो इसको नहीं खानी चाहिए, मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैदा युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, रेड मीट मटन जैसी चीज़ें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत सारे अपने बाहर के फास्ट फूड्स रहते हैं, ये भी बहुत सारे कंट्रोल करने चाहिए या फिर सी फूड नहीं खाना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल जूस रहते हैं वो भी बहुत ही कम खाने चाहिए। और यूरिक एसिड होने के बाद जो चीज़ खानी चाहिए वो है आपको दूध दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए, तूर दाल जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके साथ आंवला, विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स रहता है वो भी खाना चाहिए आपको। जिसके साथ साथ आपको चेरीज़, पाइनएप्पल, फ्रूट्स सब खाने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में प्रॉपर डाइट रहती है, वो जो हम चीज़ें बोले हैं जो नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो इसमें जो आगे बोले हैं जो खाने की चीज़ें है वो वही खाने के रहनी चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए चाहिए तो आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर किडनी के डॉक्टर्स रहते हैं उनको कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है चीज़ें वो बहुत सारी है, उसमें आप कौन से भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है वो भी खा सकते हैं आपको। योग शुद्ध गुगुल और जैसे शुद्ध गुगुलवटी, पीपल, विविधांग और दंती मूल, बहुत सारे गिलोय जैसी चीज़ें मेडिसिन रहते हैं जो यूरिक एसिड और इसको बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, या और उसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको कुछ किडनी या फिर लिवर जैसी चीज़ों को के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक बहुत ही बेस्ट रहता है, फिर भी आपको आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए तो भी एलोपैथिक में लेना चाहिए, या फिर फास्ट रिलीफ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर ऑर्थो फिजिशियंस को कंसल्ट करके ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
दोस्तों, यदि आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ लिया जाए या ज़्यादा हुआ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ कुछ लेनी चाहिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर कुछ इसके लिए प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। अक्सर दोस्तों हमारे पाँव में या फिर कुछ जॉइंट्स में दर्द या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। उस ब्लड टेस्ट में हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिख जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए सब। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या रीज़न्स है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और ये नहीं बनना चाहिए या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक में कुछ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जिस वजह से बढ़ता है, जैसे कि कुछ हमारे खाने में खराब बहुत सारे प्रकार के ऑयली या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज जैसी कुछ चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। और कुछ बीपी के टैबलेट्स या फिर कुछ कैल्शियम्स वैसे कुछ पेन किलर्स वगैरह कंटिन्यूसली खाते रहते, कुछ डायबिटीज़ टैबलेट कंटिन्यूसली खाते रहते, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। और ये टैबलेट और कुछ केमिकल युक्त खाना खाने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, यही हम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ने से या फिर किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ने से भी हमारे शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, जैसे कि जॉइंट में दर्द हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है और हमको इसको अभी किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको अभी इस नेक्स्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, किन वजह से हमको ये बढ़ जाता है, ये जो चीज़ें हैं जो इसको नहीं खानी चाहिए मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैदा युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, रेड मीट मटन जैसी चीज़ें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत सारे अपने बाहर के फास्ट फूड्स रहते हैं, ये भी बहुत सारे कंट्रोल करने चाहिए। या फिर सी फूड नहीं खाना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल जूस रहते हैं वो भी बहुत ही कम खाने चाहिए। और यूरिक एसिड होने के बाद जो चीज़ खानी चाहिए वो है आपको दूध दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए। तूर दाल जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके साथ आंवला, विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स रहता है वो भी खाना चाहिए आपको। जिसके साथ साथ आपको चेरीज़, पाइनएप्पल, फ्रूट्स सब खाने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में प्रॉपर डाइट रहती है, वो जो हम चीज़ें बोले हैं जो नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो इसमें जो आगे बोले हैं जो खाने की चीज़ें है वो वही खाने के रहने चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए चाहिए तो आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर किडनी के डॉक्टर्स रहते हैं उनको कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है चीज़ें वो बहुत सारी है, उसमें आप कौन से भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है वो भी खा सकते हैं। आपको योग शुद्ध गुगुल और जैसे शुद्ध गुगुलवट्टी, पीपल, विविधान और दंती मूल, बहुत सारे गिलोय जैसी चीज़ें मेडिसिन रहते हैं जो यूरिक एसिड और इसको बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, या और उसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको कुछ किडनी या फिर लिवर जैसी चीज़ों को के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक बहुत ही बेस्ट रहता है। फिर भी आपको आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए तो भी एलोपैथिक में लेना चाहिए, या फिर फास्ट रिलीफ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर ऑर्थो फिजिशियंस को कंसल्ट करके ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
दोस्तों अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए आने वाले वीडियोस को पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता बल्कि अनेक प्रकार के दर्द जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई थी चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है या फिर आम का जमना जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथी का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है या फिर योग, प्राणायाम या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना, ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको वैसे कि जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए जैसे कि महायोगराज गुकुड़ या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में। मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए जिसके नट्स खा सकते हैं आप जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं
आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने शब्द है। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है, ये सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें, और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथी का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं, और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियाँ बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अभी हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते, और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्परेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है, या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गोकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में, मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हो उसको, उसके नाम है उसके ऊपर, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहे तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है,
इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने ही शब्द है। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है, ये सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें, और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें, जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथिक का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं, और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधित्विकी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियाँ बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते, और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है, या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में, मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं।
आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने ही शब्द है। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है, ये सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें, और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई थी चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें, जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथिक का कंटिन्यू टैबलेट लेना, या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं। हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है। या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में। मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं।
आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। और आपके लिए इतने ही शब्द है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ लिया जाए या ज़्यादा हुआ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ कुछ लेनी चाहिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर कुछ इसके लिए प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अक्सर दोस्तों हमारे पाँव में या फिर कुछ जॉइंट्स में दर्द या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। उस ब्लड टेस्ट में हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिख जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को इन तक देख लीजिए सर। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या रीज़न्स है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और ये नहीं बनना चाहिए या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक में कुछ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जिस वजह से बढ़ता है, जैसे कि कुछ हमारे खाने में खराब बहुत सारे प्रकार के ऑयली या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज जैसी कुछ चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। और कुछ बीपी के टैबलेट्स या फिर कुछ कैल्शियम्स वैसे कुछ पेन किलर्स वगैरह कंटिन्यूसली खाते रहते, कुछ डायबिटीज़ टैबलेट कंटिन्यूसली खाते रहते, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। और ये टैबलेट और कुछ केमिकल युक्त खाना खाने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, यही हम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ने से या फिर किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ने से भी हमारे शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, जैसे कि जॉइंट में दर्द हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है और हमको इसको अभी किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको अभी इस नेक्स्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, किन वजह से हमको ये बढ़ जाता है, ये जो चीज़ें हैं जो इसको नहीं खानी चाहिए मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैदा युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, रेड मीट मटन जैसी चीज़ें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत सारे अपने बाहर के फास्ट फूड्स रहते हैं, ये भी बहुत सारे कंट्रोल करने चाहिए। या फिर सी फूड नहीं खाना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल जूस रहते हैं वो भी बहुत ही कम खाने चाहिए। और यूरिक एसिड होने के बाद जो चीज़ खानी चाहिए वो है आपको दूध दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए। तूर दाल की जो चीज़ें रहती है वो सब खाने चाहिए। उसके साथ आंवला, विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स रहता है वो भी खाना चाहिए आपको। जिसके साथ साथ आपको चेरीज़, पाइनएप्पल, फ्रूट्स सब खाने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में प्रॉपर डाइट रहती है, वो जो हम चीज़ें बोले हैं जो नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो इसमें जो आगे बोले हैं जो खाने की चीज़ें है वो वही खाने के रहने चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए चाहिए तो आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर किडनी के डॉक्टर्स रहते हैं उनको कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है चीज़ें वो बहुत सारी है, उसमें आप कौन से भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है वो भी खा सकते हैं। आपको योगराज वटी जैसे कि कुछ महायोगराज गुगुल रहता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहते हैं जो यूरिक एसिड और इसको बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, या और उसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको कुछ किडनी या फिर लिवर जैसी चीज़ों को के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक बहुत ही बेस्ट रहता है, फिर भी
आपको आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए तो भी एलोपैथिक में लेना चाहिए, या फिर फास्ट रिलीफ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर ऑर्थो फिजिशियंस को कंसल्ट करके ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ लिया जाए या ज़्यादा हुआ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ कुछ लेनी चाहिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर कुछ इसके लिए प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अक्सर दोस्तों हमारे पाँव में या फिर कुछ जॉइंट्स में दर्द या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। उस ब्लड टेस्ट में हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिख जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए सर। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या रीज़न्स है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और ये नहीं बनना चाहिए, या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक में कुछ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जिस वजह से बढ़ता है, जैसे कि कुछ हमारे खाने में खराब बहुत सारे प्रकार के ऑयली या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज जैसी कुछ चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है, और कुछ बीपी के टैबलेट्स या फिर कुछ कैल्शियम्स वैसे कुछ पेन किलर्स वगैरह कंटिन्यूसली खाते रहते, कुछ डायबिटीज़ टैबलेट कंटिन्यूसली खाते रहते, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। और ये टैबलेट और कुछ केमिकल युक्त खाना खाने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, यही हम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ने से या फिर किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ने से भी हमारे शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, जैसे कि जॉइंट में दर्द हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है, और हमको इसको अभी किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको अभी इस नेक्स्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, किन वजह से हमको ये बढ़ जाता है, ये चीज़ें हैं जो इसको नहीं खानी चाहिए, मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैदा युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, रेड मीट मटन जैसी चीज़ें, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत सारे अपने बाहर के फास्ट फूड्स रहते हैं, ये भी बहुत सारे कंट्रोल करने चाहिए, या फिर सी फूड नहीं खाना चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल जूस रहते हैं वो भी बहुत ही कम खाने चाहिए। और यूरिक एसिड होने के बाद जो चीज़ खानी चाहिए वो है आपको दूध दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए। तूर दाल जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके साथ आंवला, विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स रहता है वो भी खाना चाहिए आपको। जिसके साथ साथ आपको चेरीज़, पाइनएप्पल, फ्रूट्स सब खाने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में प्रॉपर डाइट रहती है, वो जो हम चीज़ें बोले हैं जो नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो इसमें जो आगे बोले हैं जो खाने की चीज़ें है वो वही खाने के रहने चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए चाहिए तो आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर किडनी के डॉक्टर्स रहते हैं उनको कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है चीज़ें वो बहुत सारी है, उसमें आप कौन से भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है वो भी खा सकते हैं। आपको शुद्ध गुगुल और जैसे शुद्ध गुगुलवटी, पीपल, विविधांग और दंती मूल, बहुत सारे गिलोय जैसी चीज़ें मेडिसिन रहते हैं जो यूरिक एसिड और इसको बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, या और उसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको कुछ किडनी या फिर लिवर जैसी चीज़ों को के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक बहुत ही बेस्ट रहता है, फिर भी
आपको आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए तो भी एलोपैथिक में लेना चाहिए, या फिर फास्ट रिलीफ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर ऑर्थो फिजिशियंस को कंसल्ट करके ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। आर्थराइटिस का मतलब है सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथी का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि आर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। आर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्ट्रो आर्थराइटिस, लंबर स्पाइन आर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी आर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अभी हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्परेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है, या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुड़, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में। मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो आर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं।
आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने शब्द है। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है, ये सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें, और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें, जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथी का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं, और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते, और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है, या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में, मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हो उसको, उसके नाम है उसके ऊपर, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहे तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है,
इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने ही शब्द है। धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। अर्थराइटिस का मतलब है सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें, और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें, जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथी का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। अर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्ट्रो अर्थराइटिस, लंबर स्पाइन अर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी अर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है। या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में, मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो अर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं।
आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने ही शब्द है। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ लिया जाए या ज़्यादा हुआ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ कुछ लेनी चाहिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर कुछ इसके लिए प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अक्सर दोस्तों हमारे पाँव में या फिर कुछ जॉइंट्स में दर्द या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। उस ब्लड टेस्ट में हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिख जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए सर। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या रीज़न्स है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और ये नहीं बनना चाहिए या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक में कुछ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जिस वजह से बढ़ता है, जैसे कि कुछ हमारे खाने में खराब बहुत सारे प्रकार के ऑयली या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज जैसी कुछ चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है और कुछ बीपी के टैबलेट्स या फिर कुछ कैल्शियम्स वैसे कुछ पेन किलर्स वगैरह कंटिन्यूसली खाते रहते, कुछ डायबिटीज़ टैबलेट कंटिन्यूसली खाते रहते, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। और ये टैबलेट और कुछ केमिकल युक्त खाना खाने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, यही हम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ने से या फिर किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ने से भी हमारे शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, जैसे कि जॉइंट में दर्द हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है और हमको इसको अभी किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको अभी इस नेक्स्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, किन वजह से हमको ये बढ़ जाता है, ये जो चीज़ें हैं जो इसको नहीं खानी चाहिए मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैदा युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, रेड मीट मटन जैसी चीज़ें या फिर कोल्ड ड्रिंक्स स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत सारे अपने बाहर के फास्ट फूड्स रहते हैं, ये भी बहुत सारे कंट्रोल करने चाहिए या फिर सी फूड नहीं खाना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल जूस रहते हैं वो भी बहुत ही कम खाने चाहिए। और यूरिक एसिड होने के बाद जो चीज़ खानी चाहिए वो है आपको दूध दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए, तूर दाल की जो चीज़ें रहती है वो सब खानी चाहिए। उसके साथ आंवला, विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स रहता है वो भी खाना चाहिए आपको। जिसके साथ साथ आपको चेरीज़, पाइनएप्पल, फ्रूट्स सब खाने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में प्रॉपर डाइट रहती है, वो जो हम चीज़ें बोले हैं जो नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और जो इसमें जो आगे बोले हैं जो खाने की चीज़ें हैं वो वही खाने के रहनी चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए चाहिए तो आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर किडनी के डॉक्टर्स रहते हैं उनको कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है चीज़ें वो बहुत सारी है, उसमें आप कौन से भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है वो भी खा सकते हैं। आपको योगराज वटी जैसे कि कुछ महायोगराज गुगुल रहता है और बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स रहते हैं जो यूरिक एसिड और इसको बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, या और उसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको कुछ किडनी या फिर लिवर जैसी चीज़ों को के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक बहुत ही बेस्ट रहता है, फिर भी
आपको आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए तो भी एलोपैथिक में लेना चाहिए, या फिर फास्ट रिलीफ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर ऑर्थो फिजिशियंस को कंसल्ट करके ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ लिया जाए या ज़्यादा हुआ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? दवाइयाँ कुछ लेनी चाहिए या फिर कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर कुछ इसके लिए प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए? ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। अक्सर दोस्तों हमारे पाँव में या फिर कुछ जॉइंट्स में दर्द या फिर कुछ स्वेलिंग हो जाए तो हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। उस ब्लड टेस्ट में हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दिख जाता है, तो हमको क्या करना चाहिए दोस्तों? यही हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिए सर। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के क्या रीज़न्स है और ये हमारी बॉडी में क्यों बनता है और ये नहीं बनना चाहिए, या फिर इसको कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए और इसके होने के बाद हमें क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जैसे कि इसमें कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या फिर आयुर्वेदिक में कुछ उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है। दोस्तों, यूरिक एसिड जिस वजह से बढ़ता है, जैसे कि कुछ हमारे खाने में खराब बहुत सारे प्रकार के ऑयली या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज जैसी कुछ चीज़ें खाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। और कुछ बीपी के टैबलेट्स या फिर कुछ कैल्शियम्स, वैसे कुछ पेन किलर्स वगैरह कंटिन्यूसली खाते रहते, कुछ डायबिटीज़ टैबलेट कंटिन्यूसली खाते रहते, इसके वजह से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। और ये टैबलेट और कुछ केमिकल युक्त खाना खाने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, हमें क्या खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, यही हम। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे यूरिक एसिड बढ़ने से या फिर किडनी में यूरिक एसिड के स्टोन बढ़ने से भी हमारे शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसके वजह से हमको बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती है, जैसे कि जॉइंट में दर्द हो जाता है, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती है और हमको इसको अभी किस तरह से कंट्रोल रखना चाहिए, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हमको अभी इस नेक्स्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड बढ़ने के बाद हमको कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्या क्या नहीं खानी चाहिए, किन वजह से हमको ये बढ़ जाता है, ये जो चीज़ें हैं जो इसको नहीं खानी चाहिए मैं अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मैदा युक्त खाना नहीं खाना चाहिए, रेड मीट, मटन जैसी चीज़ें, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ में आपको बहुत सारे अपने बाहर के फास्ट फूड्स रहते हैं, ये भी बहुत सारे कंट्रोल करने चाहिए, या फिर सी फूड नहीं खाना चाहिए, या फिर आर्टिफिशियल जूस रहते हैं वो भी बहुत ही कम खाने चाहिए। और यूरिक एसिड होने के बाद जो चीज़ खानी चाहिए वो है आपको दूध, दही जैसी चीज़ें खानी चाहिए। तूर दाल जैसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके साथ आंवला, विटामिन सी से भरपूर जो फूड्स रहता है वो भी खाना चाहिए आपको। जिसके साथ साथ आपको चेरीज़, पाइनएप्पल, फ्रूट्स सब खाने से आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में प्रॉपर डाइट रहती है, वो जो हम चीज़ें बोले हैं जो नहीं खानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो इसमें जो आगे बोले हैं जो खाने की चीज़ें है वो वही खाने के रहने चाहिए। इसके बाद में आपको कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, इसके लिए चाहिए तो आप आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो बिल्कुल ही सेफ़ रहता है, या फिर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट रहता है जो आपको प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ही, ऑर्थोपेडिशियंस या फिर किडनी के डॉक्टर्स रहते हैं उनको कंसल्ट करके ही लेने चाहिए। और आयुर्वेदिक में जो है चीज़ें वो बहुत सारी है, उसमें आप कौन से भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाके बहुत सारी कुछ चीज़ें रहती है वो भी खा सकते हैं आपको। शुद्ध गुगुल और जैसे शुद्ध गुगुलवटी, पीपल, विविधांग और दंती मूल, बहुत सारे गिलोय जैसी चीज़ें मेडिसिन रहते हैं जो यूरिक एसिड और इसको बहुत सारे कंट्रोल कर देते हैं। तो आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, या और उसको लॉन्ग टर्म लेने से आपको कुछ किडनी या फिर लिवर जैसी चीज़ों को के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक बहुत ही बेस्ट रहता है, फिर भी
आपको आयुर्वेदिक नहीं लेना चाहिए तो भी एलोपैथिक में लेना चाहिए, या फिर फास्ट रिलीफ चाहिए तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके या फिर ऑर्थो फिजिशियंस को कंसल्ट करके ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आर्थराइटिस और जॉइंट पेन और यूरिक एसिड के ये बीमारी के बारे में। आर्थराइटिस का मतलब है सिर्फ एक दर्द को नहीं दर्शाया जाता, बल्कि अनेक प्रकार के दर्द, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, इस सभी प्रकार के दर्द को कहा जाता है। ये होने के कारण हम जाने तो पता चलता है कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र, कैल्शियम की कमी, जॉइंट में लुब्रिकेंट की कमी, और दूसरा कारण है जो कि हम बहुत ज़्यादा वातवर्धक भोजन करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, खट्टा अचार, नमक और तली हुई चीज़ें और फ्राई की हुई, ज़्यादा डीप फ्राई की हुई थी चीज़ें, पेट में गैस बनाने की चीज़ें, जैसे वातवर्धक और गैसवर्धक चीज़ें खाते हैं। अपने लाइफस्टाइल में इरेगुलर लाइफस्टाइल, ज़्यादा देर तक खड़े रहने का भी एक कारण होता है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, या फिर आम का जमना, जैसे कि खाने में से टॉक्सिक का शरीर में अंदर प्रवेश करना। टॉक्सिक मतलब ये केमिकल जो खाने में जो छिड़काव करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, जैसे कोई भी एलोपैथिक का कंटिन्यू टैबलेट लेना या फिर ज़्यादा पेन किलर खाना, ये सब कारण होते हैं हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर कर देते हैं और हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड बना के, जैसे कि आर्थराइटिस या फिर सांधे दुखी, जॉइंट पेन जैसी बीमारियां बन जाती है। अब ये सब नहीं होने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जो कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, या फिर योग, प्राणायाम, या फिर खाने में हेल्दी फूड खाना। ये सब चीज़ें खाने से ये हमें नहीं हो सकता है, या फिर इससे हम बच सकते हैं। आर्थराइटिस के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्ट्रो आर्थराइटिस, लंबर स्पाइन आर्थराइटिस, जैसे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ने से भी आर्थराइटिस हो जाता है। आइए जानते हैं अभी हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं आपको यहाँ पे अवेलेबल, मगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयुर्वेदिक ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक के ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते और ये लॉन्ग टर्म रिलीफ दे देते हैं। जैसे कि पेन किलर या फिर बाकी कुछ टैबलेट्स या फिर कैल्शियम्स लेने से उसको कम्प्लीटली रिलीफ तो नहीं कर सकते, उसको टेम्प्रेरी रिलीफ कर सकते हैं, मगर आयुर्वेदा में जो बहुत बहुत ताकत रहती है जो उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको आराम मिल सकता है। या फिर आयुर्वेदा या फिर यही आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जैसे कि एलोपैथिक का मेडिसिन ज़्यादा दिन खाने से आपको जैसे कि किडनी या फिर लीवर जैसे ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचती है, या फिर उसको हार्मफुल होता है, वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक यूज़ करिए, जैसे कि महायोगराज गुकुल, या फिर और कुछ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है उसमें आयुर्वेदा में। मैं आपको वीडियो के एंड तक बता। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप बहुत अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज या फिर अपने खान पान में ध्यान दीजिए, जैसे कि हर रोज़ खाने में फ्रूट्स और जूस वगैरह यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और हेल्दी फूड खाइए, जिसके नट्स खा सकते हैं आप, जैसे कि बादाम जैसी चीज़ें खा सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एग्स खा सकते हैं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं, योग, प्राणायाम वगैरह सब करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। या फिर उसको आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्ट कर अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके आप इसको सही ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर सही जांच करके ही पता करवा के ही आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से आप कौन सी भी दवा मत खाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसी बीमारियां आपको ना हो सके। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ नेचुरोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो आर्थराइटिस को ठीक कर सकती है। मैं उसको आपको अपने वीडियो के ऊपर एक स्टिकर लगाता हूँ, वो आप देख सकते हैं उसको, उसके नाम है उसके ऊपर। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। प्योर नेचुरल और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके ज़्यादा से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं।
आप चाहे तो मुझे फ़ोन करके भी ये दवा मंगा सकते हैं। आपके लिए इतने शब्द है। धन्यवाद।